क्या आज मुसलमानों में हदीस का तसव्वुर इत्तेहाद का बाइस है या इंतशार की वजह? यही बहस हमारे आज के प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है। जी, आपका सवाल। हमदी साहब, इस्लाम में हदीस के मुकाम और हुज्जियत के हवाले से ख़ास तौर पर सूरत अन-नजम का हवाला दिया जाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। लेकिन गौर से देखें तो इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस वो सरासर सरापा वही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हैसियत, ज़ाती हैसियत कहाँ गई? अगर सरापा है वो वही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम बतौर इंसान के, बतौर पैगम्बर के क्या है? और फिर अगर सरापा वही है तो फिर कुरान भी तो सरापा वही है। आपस में जो एक बारीक फ़र्क है उसको ज़रा वाज़ेह फरमाइए। नहीं, देखिए, बात यह है कि हुजूर दीन की हैसियत से जब कोई बात करते हैं तो या तो वो ऐसी बात होगी कि जो आपको वही के ज़रिए से उसी वक्त बताई जाएगी, या ये होगा कि पहले से जो वही की रवायत चली आ रही है उसको आप बयान कर देंगे, और या ये होगा कि आप इस्तिहाद करेंगे कि अल्लाह की तस्वीब उसको हासिल हो जाएगी। तो ये सारी बातें जितनी हैं फिर खुदा की तरफ से हो गई। तो ये सब ऐसे होता है दीन की हैसियत से। दीन की हैसियत से तो आपको अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहनी होती, जो कहना होता है खुदा की तरफ से कहना होता है। अब उसके बाद शख्सी हिस्से को ले लीजिए, उसकी नहायत उम्दा मिसाल इमाम मुस्लिम ने बयान कर दी है। वो ये बयान करते हैं कि हुजूर जब मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ लोग ताबीर नखल करते थे। ताबीर नखल का मतलब ये होता है कि खजूरों पर एक ख़ास तरह का पैबंद और गाबा लगाया जाता है जिससे उनका फल बहुत अच्छा आ जाता है। तो हुजूर ने कहीं जाते जाते उसके ऊपर तबसरा कर दिया कि अगर न लगाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों ने इसको दीन का कोई हुक्म समझा और इस पर उन्होंने अमल नहीं किया, यानी जो पहले से उनका चला आ रहा था एक तरीका, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। खजूर में फल भी नहीं आया खुदा के कानून के मुताबिक। हुजूर की खिदमत में गए, बयान किया, तो आपने कहा कि मैंने तो महज एक तबसरा किया था, मैं भी एक इंसान हूँ, और जब मैं कोई दुनियावी मामलात में राय देता हूँ तो उसको एक राय समझा करो। जब मैं खुदा की तरफ से कोई बात करता हूँ तो वो बात होती है जो मैं पैगम्बर की हैसियत से कर रहा होता हूँ। और फिर उसके बाद वो शाकार जुमला कहा जिसको इमाम मुस्लिम ने इन अल्फाज में रवायत किया है, अंतुम आलम बिअमूरि दुनियाकुम, तुम अपने दुनियावी मामलात को मुझसे बेहतर समझते हो। तो ये जगह है जिस पे हुजूर ने ये बताया कि दीन की हैसियत से वही ज़ेर बहस आती है। यानी अगर आप दीन की हैसियत से कोई बात फरमाएंगे तो वो खुदा के इज़्न के बगैर, खुदा के हुक्म के बगैर कैसे फरमा देंगे? यानी फिर तो अपनी तरफ से दीन देने वाली बात हुई। फिर इसमें तो यही हो गया ना कि आप दीन और दुनिया की तफरीक कर रहे हैं कि दीन के मामला कुछ अलग हैं जिसके मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय वाकई एक हुज्जत रखती है, और दुनियावी मामला एक ऐसे हैं कि जिनके मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हुज्जत नहीं है। तो फिर आप उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? कौन सी दीवार? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन बताने के लिए आए थे, गाड़ी का इंजन बनाना सिखाने के लिए नहीं आए थे। हुजूर हमको जहाज़ बनाना सिखाने के लिए नहीं आए थे, एटम बम कैसे बनता है ये बताने के लिए नहीं आए थे। आप हमें ये बताने आए थे कि तुम्हारे सरों पर मौत मंडला रही है, तुम्हें एक दिन खुदा के हुजूर में जाना है, खुदा के हुजूर में पेशी के लिए तुम्हें क्या करना है, ये बताने के लिए आए थे। तो दीन और दुनिया की ये तफरीक तो हमेशा से कायम रहेगी। इसी वजह से हमारे यहाँ इनको दुनियावी उलूम कहा जाता है। ये जितने उलूम है, साइंस है, तिब है, इस तरह के जितने उलूम है, ये इंसान की ज़रूरत है, पैगम्बर इनको बताने के लिए नहीं आते। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको वाज़ेह फरमा दिया। ये जो बात कही जाती है दीन और दुनिया की तफरीक, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है हमारे यहाँ। देखिए, एक चीज़ वो है कि वो मामलात, दुनिया के वो मामलात जिनका ताल्लुक अखलाक से है, जिनका ताल्लुक दीन की हिदायत से है, उनमें दीन हुकूमत करेगा। यानी वो आपके मईशत के मामलात में बताएगा कि अखलाकी रवैया क्या है, आप कारोबार कैसे करें, कारोबार करने का तरीका क्या है। यानी एक जो विजडम होती है कारोबारी आदमी, वो कहाँ से आएगी? ये एक सेकुलर इल्म है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब आप कारोबार करते हैं तो आप कहीं कोई गैर अखलाकी काम तो नहीं करते।